देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम आपको ऐसे वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों से अवगत करा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं महक महेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हूं संचार में। जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला आयोजित की है, जिसमें आज मैं आपको सुचेता कृपलानी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी, जिन्हें सुचेता मजूमदार भी कहा जाता है। इन्हें महिला उड़ का श्रेय भी दिया गया था। सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 पंजाब के अंबाला निवासी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी सुरेंद्रनाथ मजूमदार सरकारी चिकित्सक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों से पूरी हुई, क्योंकि उनके पिता का तबादला हर 2-3 साल में होता रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उनको दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। सुचेता और उनकी बहन सुलेखा दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ना चाहती थी। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका शीर्षक था एक अधूरी आत्मकथा। उन्होंने उस किताब में अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया था। जब वे छोटी थीं, तब उन्होंने अपनी बहन के साथ उनके पिताजी की बातचीत सुन ली थी, जिसमें वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात कर रहे थे और उसको सुनने के बाद उनको बहुत गुस्सा आया, जिसके चलते उन्होंने अपने एंग्लो इंडियन दोस्तों को चिढ़ाना शुरू कर दिया था। कॉलेज से निकलने के पश्चात उन्होंने ठान लिया था कि वह स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाएंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कर न सकें, क्योंकि 1929 में उनके पिताजी और बहन की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण परिवार की जिम्मेदारी सुचेता के कंधों पर आ गई थी। सन 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता JB कृपलानी के साथ 28 साल की उम्र में विवाह किया था। इस विवाह के कारण उनके घर वालों के साथ महात्मा गांधी ने भी इस शादी पर विरोध किया। सन 1940 में सुचेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ देने के कारण उन्हें 1 साल की सजा भी हुई। बंटवारे के दंगे के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया था। सन 1946 में सुचेता गांधी जी के साथ नोआखली गई थी। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था, ये ऐसी महिला हैं जिनमें अभूतपूर्व साहस और व्यक्तित्व है। उन्हें महिला हुड का श्रेय भी दिया गया। वह उन कुछ महिलाओं में से एक थी जिन्हें भारत की संविधान सभा के लिए चुना गया था। वे उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री चुनी गई थी और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली उप समिति का हिस्सा थी। 14 अगस्त 1947 को सुचेता ने संविधान सभा के स्वतंत्र स्तर में वंदे मातरम भी गाया था। सन 1969 में जब कांग्रेस अलग हुई, सुचेता कृपलानी ने मोरारजी देसाई के गुट के साथ पार्टी छोड़ के एनजीओ बनाने का फैसला किया। एनजीओ उम्मीदवार का चुनाव हारने के बाद उन्होंने सन 1971 में राजनीति छोड़ दी और एकांत में रहना पसंद करने लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने की वजह से 1 दिसंबर 1974 को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज बस इतना ही। आगे फिर एक ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ेंगे। जय हिंद।